अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी वीकली ग्रोसरी। मंथ का स्टार्ट है और हम जा रहे थे ग्रोसरी करने, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं वीकली ग्रोसरी कहां से करती हूं और ऑलमोस्ट बजट कितने का होता है और क्या क्या चीज़ें मैं लेती हूं। तो चलिए, यहाँ पर अब हम आ गए हैं हाइपर पांडा और अब हम जाएंगे अंदर और फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ साथ साथ। यहाँ पर बहुत सारी सिस्टर्स कहती हैं कि हमारा जो ख़र्चा है वो तकरीबन 600-700 रियाल तक बन जाता है जब हम ग्रॉसरी करने जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि मैं जब शुरू में ख़ुद भी आई थी तो यहाँ पर मेरा ख़र्चा इतना ही था, क्योंकि जब मैं जाती थी और चीज़ें लेती थी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था और मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें उठा के ले आती थी। तो उनमें कुछ चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है, कुछ ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जब घर में 2-3 बंदे हों तो डेफ़िनेटली इतनी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती और बहुत सारी उसमें ऐसी मैं चीज़ें उठा के ले आती थी कि वो पड़ी होती थी और बाद में एक्सपायर होकर मैं उसे फेंक देती थी। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता 1 साल 2 साल बाद मुझे तजुर्बा हो गया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं वीक के स्टार्ट में, मतलब मंथ के स्टार्ट में मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बिल आ जाता है क्योंकि उसमें क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, साथ में शैम्पू वगैरह, कंडीशनर वगैरह ये भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। लेकिन बाकी जब एक फ़र्स्ट वीक गुजर जाता है और बाकी के वीक जब मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता, मोस्टली बस 300 से 400 रियाल तक आ जाता है। और कहाँ से करते हैं हम, तो मैं मोस्टली यहीं से हाइपर पांडा से ही मैं स्टार्ट से ही करती हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र्स बहुत अच्छी होती हैं और दूसरी बात यह है कि ये हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर आती हूँ और यहीं से ही चीज़ें लेती हूँ। यहाँ की ऑफ़र्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र्स हैं यहाँ पर। तो मैंने अपने लिए शैम्पू और कंडीशनर ले लिया था। जैसा कि सबको पता है कि कंडीशनर तो एक महीने में इस्तेमाल हो जाता है, तो यहाँ पर बाय 1 गेट 1 फ्री था, मैंने 2 ले लिए हैं। तो इस तरह से हो जाते हैं कि कोई चीज़ अगर बाय 1 गेट 1 फ्री हो तो वो भी मैं ले लेती हूँ, वो भी मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है और चीज़ें जो हैं वो पड़ी रहती हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर ले भी ले इंसान तो कोई मसला नहीं है, वो बाद में इंसान इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो कि बाद में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती, तो उनके लिए थोड़ा सा अपने आप को, अपने दिल को सख्त रखना पड़ता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं लेनी। तो खैर अब यहाँ पे मैं ये बच्चों के जो फूड वगैरह होते हैं ये मैं चेक कर रही थी। वैसे तो जिमल अभी जस्ट 3.5 मंथ की है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट करवा दूँ, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच, ताकि उसको थोड़ा सा वो टेस्ट लगे ना। क्योंकि आदम और आलम को भी बहुत देर बाद मैंने स्टार्ट करवाया था, ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद, तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था फूड लेने में इस तरह से। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा थोड़ा इसको हर चीज़, मतलब जैसे सेरेलैक हो गया या बेबी फूड हो गया या जो भी हो, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको टेस्ट करवाती जाऊं ताकि इसका जो वो टेस्ट बड्स हैं वो बन जाए और बाद में मुझे ये तंग ना करें। तो खैर ये मैंने ले लिए थे और इसके बाद यहाँ पर अब हम आए हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो मैंने वॉशिंग लिक्विड ले लिया और साथ में ये अभी किचन टॉवल्स ले रही हूँ और साथ में जो टिश्यू रोल होता है वो मैंने ले लिया। इसके ऊपर भी ऑफ़र्स थे। ये आलम को बहुत पसंद है क्रोसेंट, चॉकलेट क्रोसेंट, मुझे ख़ुद भी पसंद है, मैं भी खाती हूँ। तो इसके ऊपर भी ऑफ़र थी, ये भी बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो ये भी मैंने ले लिया था। 2 अदद ये मैंने ले लिए और अब मैं जाऊँगी वहाँ से मैं सफ़रा उठाऊँगी। सफ़रा मीन्स प्लास्टिक की शीट ही होती है जो कि हम नॉर्मल खाना खाते हुए प्लास्टिक की शीट जो नीचे डालते हैं, तो उसके ऊपर ये इस तरह की पतली सी शीट होती है, थिन सी, तो वो हम डालते हैं खाना खाने के लिए और फिर जब खाना खा के तो इसको फोल्ड करके इसको फेंक देते हैं, मतलब डिस्पोजेबल सी शीट ही होती है। तो खैर ये भी मैंने यहाँ पे ले लिया था। वैसे अगर मैं 5 रियाल चली जाऊँ यानी कि 5 रियाल शॉप, तो अक्सर ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या फिर इस तरह की कोई चीज़ें जो होती हैं तो वो मैं वहीं से ले लेती हूँ, लेकिन इस मरतबा यहाँ पर अच्छी ऑफ़र्स थी तो मैंने सोचा चलो यहीं से ही ले लेती हूँ, क्योंकि 10 रियाल में ये मुझे 2 पैक्स मिल रहे थे, तो फिर मैंने यही वाले ले लिए थे। और उसके बाद हम यहाँ पर मीट सेक्शन में आए हैं।
तो वैसे यहाँ का जो मीट है इतना अच्छा नहीं होता। जो मीट शॉप्स होते हैं वहाँ का बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो हमारे घर से थोड़े से दूर हैं वो शॉप्स, और वो जो एरिया है वो मार्केट है वो थोड़ी दूर है, और वहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम वहाँ नहीं जाते। अगर कोई और हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हो तो हम उनसे कहकर मंगा लेते हैं। बाकी अगर थोड़ी बहुत हमें ज़रूरत हो तो हम यहीं से हाइपर पांडा से ले लेते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तानी मीट भी मिलता है, ऑस्ट्रेलियन भी, यानी कि हर टाइप का मीट मिल जाता है। मोस्टली हम पाकिस्तानी ही लेते हैं। और कीमा यहाँ का बहुत अच्छा होता है कबाब बनाने के लिए या फिर कोफ्ते बनाने के लिए, मैं यहीं से कीमा लेती हूँ। और अगर रेड मीट भी मुझे चाहिए बिल्कुल प्योर, तो वो भी मैं यहीं से लेती हूँ। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में रेड मीट का इस्तेमाल करती हूँ कोफ्ता वगैरह बनाने के लिए, या फिर इस तरह की डिशेस वगैरह होती हैं तो वो मैं फिर यहीं से लेती हूँ। यहीं से मतलब सारा जो गोश्त वगैरह मुझे चाहिए होता है यही हाइपर पांडा से मैं ऑफ़र में ले लेती हूँ। बहुत ही अच्छी और रीज़नेबल यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब हम आए हैं यहाँ पर पास्ता वाले सेक्शन में, और यहाँ पर मैं लूँगी पास्ता, क्योंकि मेरे बच्चों को पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो वाइट सॉस पास्ता हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो चिकन पास्ता हो, लेकिन इनको पास्ता बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब नूडल्स से भी ज़्यादा इनको पास्ता वगैरह पसंद है। स्पैगेटीज़ इतना नहीं खाते, नूडल्स भी इतना नहीं खाते, बस पास्ता इनको बना के दे दो, 3 टाइम भी दे दें तो ये खा लेंगे, कोई इशू नहीं बनेगा इनके लिए। ये सारे रेडी टू कुक जो हैं वो केक्स वगैरह और जो लुकमियात होते हैं वो पड़े हुए हैं। और जो मैं अक्सर वो बनाती हूँ केक, तो उसमें जो मैं ड्रीम व्हिप यूज़ करती हूँ तो वो भी इसी सेक्शन में मिल जाते हैं, वो साशे में मिलते हैं। तो मैं अक्सर वो लेकर रख लेती हूँ, क्योंकि उसका ये होता है कि एक्सपायरी डेट नहीं होती। क्योंकि जब हम फ्रेश क्रीम लेते हैं, फ्रेश व्हिपिंग क्रीम वगैरह लेते हैं, तो उसकी एक्सपायरी डेट करीब आ जाती है या फिर एक्सपायर हो जाते हैं। तो अच्छी बात ये होती है कि हम ये पैकेट वाले ले लें, पैकेट वाले रख लें। तो इसका ये होता है कि ये एक्सपायरी डेट इसकी 1 साल या 2 साल होती है, तो ये इजीली जब भी मुझे केक या फिर पेस्ट्रीज़ वगैरह बनाने होते हैं तो इसी से मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर अब हम आए हैं बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह और पराठे वगैरह लेने के लिए। बच्चे जो हैं वो डेली पराठे खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं पराठे लूँगी। वैसे यहाँ के पराठे मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे नेस्टो के पराठे पसंद हैं, जो कि वो मालाबारी पराठे होते हैं और बल वाले, बहुत ही लच्छेदार मज़े के ज़बरदस्त किस्म के पराठे होते हैं, मुझे वो वाले पसंद हैं। लेकिन नेस्टो भी हमारे घर से दूर है, लुलु भी हमारे घर से दूर है, सिर्फ हाइपर पांडा और उथेम मार्केट हमारे घर के नज़दीक है। लेकिन हम उथेम इतना नहीं जाते, हम पांडा ही ज़्यादातर आते हैं। तो यहाँ पर पराठों के ऊपर भी ऑफ़र थी, यानी कि 4 पैकेट्स हमें तकरीबन 12 रियाल के 14 रियाल के मिले थे, भी मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑफ़र थी 4 पैकेट्स की। तो 4 पैकेट्स हमने पराठे ले लिए, साथ में अब मैं नगेट्स लूँगी और चिकन फ्रोज़न जो होता है वो मैं लूँगी। और ये फ़्रेंच फ्राइज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को आजकल चीज़ फ्राइज़ का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है। उन्होंने खाए थे वहाँ पे बैत शवरमा में, तो उनको बहुत अच्छे लगे थे। तो अब घर पर भी मैं इनको इसी तरह से बना के देती हूँ, मतलब ये फ्रोज़न फ्राइज़ बनाकर इसके ऊपर चीज़ सॉस डाल के, तो ये बहुत मज़े से खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत मज़े का बनता है वाकई में। और नगेट्स भी मैंने यहाँ से ले लिए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं घर पर भी बना लेती हूँ, लेकिन अभी जब से बेबी हुई है तो मुझे टाइम बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि घर भी देखना होता है, बच्चों को उनका स्कूल भी देखना होता है और मुझे वीडियोस भी बनानी होती हैं, कुकिंग वीडियोस, तो टाइम बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट होता है। तो मैं इस तरह की चीज़ें लेती हूँ कि मैं वो घर पर बच्चों को बना के दे सकूँ। तो जी अब हम आए हैं यहाँ पर फ्रेश जो सब्ज़ी वगैरह होती है तो उसके सेक्शन में आए हैं, और यहाँ पे अब हम लेंगे सब्ज़ी और फ्रूट्स भी यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही फ्रेश होते हैं। और सब्ज़ी में अक्सर हम इतनी ज़्यादा नहीं लेते, बस भिंडी वगैरह ले लेते हैं और गोभी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि घर में सब्ज़ी कोई नहीं खाता इतने शौक़ से, बस चावल खाते हैं बच्चे, पास्ता खा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर दो तो मैं नहीं बना सकती, इसलिए मैं एक ही बनाती हूँ, एक ही डिश बनाती हूँ। कभी पास्ता बन गया, कभी चावल बन गए। तो सब्ज़ी हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा ही बनती, इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ हमारे घर नहीं बनती।
तो बस सब्ज़ी और फ्रूट्स लेने के बाद मैं जाऊंगी डेयरी सेक्शन में, और यहाँ पर ये देखें इसके ऊपर भी ऑफ़र लगी हुई है, तो ये मैंने ले लिए हैं। और इसके बाद मैं लूँगी दही और दूध और साथ में फ़्रेश क्रीम बच्चों के लिए। मुझे यहाँ से जूस लेना था लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। वैसे मुझे एग्जैक्टली कोई ऐसा मेरा टेस्ट नहीं है, मुझे बस जो भी पसंद आ जाए। तो मैं नाम भूल जाती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं वो लेती हूँ मैं नाम ही भूल चुकी होती हूँ। तो बस जो भी मुझे पसंद आए, सामने से मुझे अच्छा लगे तो वो मैं ले लेती हूँ। ज़्यादातर मुझे मिक्स फ्रूट ही अच्छे लगते हैं। मिक्स फ्रूट जो जूसेस होते हैं वो अच्छे लगते हैं मुझे। सेपरेटली जो ऑरेंज का जूस होता है वो नहीं अच्छा लगता। सेपरेटली जो होते हैं वो इतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं होते। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये चेडर चीज़, क्योंकि इसकी मुझे सॉस बनानी होती है जो कि मैं डालती हूँ फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर। जो अभी मैंने आपको बताया कि आदम और आलम को शौक़ चढ़ा है फ्रेंच फ्राइज़ विद चीज़ सॉस खाने का, तो इसी से मैं चीज़ सॉस बनाती हूँ। बहुत इजीली सिंपल सा, बस इसको ग्रेट करके इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके और ऑरिगानो वगैरह स्प्रिंकल करके चीज़ सॉस मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ इनके लिए। तो बस ये थी हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग। अब यहाँ पर बिल पे करके फिर हम घर जाएंगे और घर जाकर मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। साथ में मैं आपको बताती हूँ कि हमारा टोटल बिल कितना आया है। तो जी अब हम आ गए हैं घर, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग, अपनी जो ग्रॉसरी है। तो ये है चीज़ जो कि मैंने अभी आपको बताया। साथ में आपको नज़र आ रहे हैं ये क्रॉसेंट हैं, और ये है पराठे। साथ में ये है मोज़रेला चीज़ जो कि मुझे अपनी रेसिपीज़ के लिए चाहिए था। फ्रेंच फ्राइज़ हैं, पराठे हैं ये बच्चों के लिए, और इसके अलावा फ्रोज़न चिकन है, और साथ में सब्ज़ी है जिसमें आलू है, टमाटर है, प्याज है, और ग्रीन अनियन यानी कि स्प्रिंग अनियन है, ये भी मुझे रेसिपी के लिए चाहिए थे। साथ में बनानास हैं, एप्पल्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ये जो फूल है, फूल कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं इसको, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैंने ख़ुद अभी तक ट्राई नहीं किया, बनाए नहीं, लेकिन ये अक्सर वहाँ पर दोस्तों के पास जाते हैं तो वो लोग बनाते रहते हैं। तो ये भी इन्होंने मुझे कहा कि आप भी ले लें, ट्राई कर लें कैसा बनता है। और इसके अलावा ये सेरेलैक और एक छोटा सा पैकेट मैंने ये बनाना का जो बेबी फूड होता है ये मैंने लिया है, प्यूरी जो है, थोड़ा सा इसको जैमल को टेस्ट करवाने के लिए। और इसके अलावा जैम है और न्यूटेला है। न्यूटेला जो पांडा का अपना मतलब इसका ब्रांड होता है, तो उसके ऊपर ऑफ़र लगी थी, तो ये मैंने 2 अदद ले लिए हैं। साथ में चॉकलेट सॉस, साथ में जामे शीरी, क्योंकि बच्चों को जामे शीरी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। वो ख़ुद भी दूध में डालकर भी पीते रहते हैं और ऐसे भी पानी में डालकर शरबत बनाकर भी पीते हैं। और बस ये पीछे आपको टिश्यू पेपर नज़र आ रहे हैं, और साथ में सफ़रा है, साथ में अभी ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं कुछ, ये सॉफ्टनर है, और साथ में कपड़ों के लिए धोने वाला लिक्विड शैम्पू है, साथ में ये मेरा फेस वॉश है। तो मंथ के स्टार्ट में ऐसा होता है कि मुझे ये चीज़ें भी लेनी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि शैम्पू वगैरह, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह ये मुझे मंथ के स्टार्ट में ही लेने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बिल आ जाता है। लेकिन ये होता है कि जब ये मैं ले लेती हूँ, तो अब जैसे कि मैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लेती हूँ, स्प्रेज़ वगैरह लेती हूँ, तो जब एक मरतबा मैं ले लेती हूँ तो वो तकरीबन 1-2 महीने मेरे चल जाते हैं। सिर्फ जो शैम्पू होते हैं या फिर जो फेस वॉश जैसे अभी मैंने लिए, ये भी मेरा 2 महीने तक तो एटलीस्ट हो ही जाएगा, शैम्पू भी हो जाएगा 1 महीने तक। और इसके अलावा जो स्प्रेज़ होते हैं, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी तकरीबन 1-2 महीने तक मेरे चल जाते हैं। सिर्फ जो कपड़ों का वॉश होता है वो थोड़ा सा मैं 1-2 हफ़्ते बाद लेती हूँ, लेकिन अभी इसमें तो बड़ा वाला लिया है तो शायद 3 हफ़्ते बाद में लूँ, 2-3 हफ़्ते ये चल जाएगा। तो बस ये थी मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग, और टोटल जो इसका बिल आया है वो है तकरीबन 500 रियाल इंक्लूडिंग टैक्स। तो ये सारी चीज़ें 500 रियाल की आई हैं, जिसमें सब्ज़ी भी है, फ्रूट भी है, और दूध मैं आपको दिखाना भूल गई, दूध भी था इसमें, योगर्ट भी था, और मतलब जो सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो घर में चाहिए होती हैं वो सारी सब कुछ मुझे 500 रियाल में मिली हैं। तो बस ये थी मेरी वीकली शॉपिंग जो कि मैं मंथ के स्टार्ट में करती हूँ, और
एक बात जो मैं आपको बताती जाऊँ वो ये है कि जब भी आप ग्रॉसरी करने जाएं तो आप लिस्ट बना लें, और इस लिस्ट में आपने 3 कैटेगरीज बनानी है। नंबर 1 आपने इंतहाई इम्पॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट को टिक करना है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर जस्ट इम्पॉर्टेंट को, और तीसरा फिर आपने इसको टिक करना है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें, इनको हम डिले कर सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। तो जब 3 कैटेगरीज में आप उसको डिवाइड करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कौन सी चीज़ चाहिए वो मैं ले लूँ। उसके बाद सेकेंडली अगर थोड़ी मतलब जेब इजाज़त दे, थोड़ा बजट इजाज़त दे, तो वो सेकंड कैटेगरी वाली भी इंसान ले ले, और तीसरे वाले को इंसान डिले कर दे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ग्रॉसरी शॉपिंग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और उम्मीद करती हूँ ये हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, जो जिस तरह के यहाँ पर नए लोग आते हैं, अपनी फैमिली को लेकर आते हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ उन लोग के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। मिलती हूँ फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। टेक केयर।